हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज फिर हम जीवित पाए गए और मौका मिल गया हमको फिर से परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा सुनने के लिए। और आज जो एक बेहतर दिन मिला है, उस बेहतर दिन को बेहतर तरीके से जीने के लिए। और हम जो इस संसार में रहते हैं, ये संसार हमें बहुत सारी बातों की ओर ले चलता है और उन सारी बातों में हम फंसते चले जाते हैं। और उसके बाद वो फंदा हमारे लिए एक असहनीय रास्ता बन जाता है। वैसे एक व्यक्ति था, उसे ये लगता था कि ज़बान का जो बात है, जो हम बोलते हैं, वो कभी वापस नहीं आएगा, वापस नहीं लौटता। और वो अपने पड़ोसी से एक दिन झगड़ बैठता है और उसे कुछ कुछ बोल डालता है। अब बोलने के बाद उसको बड़ा ख़राब लगता है कि मैंने बोल दिया, अब मैं इस बात को वापस कैसे लूँ। तो वो एक संत के पास चला जाता है कि संत महाराज, मैं अपने ज़बान से ऐसी ऐसी बातों को मैंने निकाला है और मैं अपने ज़बान की बातों को वापस लेना चाहता हूँ। मैं वापस लेना चाहता हूँ। और वो जो संत है उसको बोलते हैं कि ठीक है, काम करो, जाओ बहुत सारे पंख इकट्ठा करो और एक चौराहे में रख दो। वो ऐसा करता है कि संत ने बोला है, तो क्या करता है कि बहुत सारे पंख इकट्ठा करता है और जाके चौराहे में रख देता है और आके बताता है कि महाराज, मैंने बहुत सारे पंख को इकट्ठा करके वहाँ रख दिया है। अच्छा, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद वो संत बोलते हैं कि जाओ, उन सारे पंखों को, जितने को तुमने इकट्ठा करके वहाँ रखा, सबको उठाकर मेरे पास ले आओ। बड़ा खुश होकर जाता है कि अब तो मेरे ज़बान की बोली गई बातें वापस हो जाएगी। और वो खुश होकर जाता है, जाकर देखता है कि वहाँ पे पंख के कुछ ही टुकड़े बचते हैं, बाकी सब हवा में उड़ गए होते हैं। वापस आता है संत के पास, बोलता है कि महाराज, वहाँ ये बस कुछ ही पंख मिले, बाकी सारे पंख हवा में तितर बितर हो गए। तो संत उसको समझाते हैं कि यही बात है मेरे भाई, जब हम शब्द बोलते हैं ना, तो उसमें हमको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो शब्द हम अपने ज़बान से निकालते हैं वो वापस लौट नहीं सकता। जिस प्रकार ये पंख को तुमने इकट्ठा किया और वो चारों दिशा में फैल गया, उसको आप इकट्ठा नहीं कर पाए, वैसी आपकी बोली हुई वाणी है। तो वचन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वचन ही ऐसा है जो बाइबल का सबसे मूल सिद्धांत है, जो बाइबल हमें कहती है। और बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय में ही हम इस बात को गंभीरता से पाते हैं। वो वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है पहला अध्याय में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन जो है परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो हमने ये बात को जाना वचन के द्वारा। जो वचन से निकलता है वो एक रूप लेता है। जो वचन से, जो मुंह से निकलता है, वो वचन का एक रूप होता है। और वो एक रूप प्रभु यीशु मसीह भी है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन और वो परमेश्वर के साथ था और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वो परमेश्वर हमसे कुछ बात बोलते हैं। क्या कहते हैं, हम इस बात को एक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तब समझते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय पद 20 से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, जो वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं।
मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। आपके मेरे लिए वचन को प्रभु यीशु मसीह ने आदि काल से पहले हमारे लिए रख दिया, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। जैसा उस परमेश्वर से पिता ने प्रेम रखा वैसे ही हमसे भी परमेश्वर ने प्रेम रखा। अब यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों। जहां मैं हूं, यीशु स्वर्गीय पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं और क्या कह रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं कि जहां मैं हूं वहां इन लोगों को भी तू क्या कर, साथ में हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। और हमने पहले ही पढ़ लिया कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। अब वो परमेश्वर जो देह का रूप लिया, वो परमेश्वर यहाँ पे इस बात को बोल रहा है कि जैसा मैं तेरे पास पहले था, फिर मैं अभी तेरे पास हूँ, लेकिन इसके बीच में तूने जो मुझे इन लोगों को दिया, वे लोग भी मेरे साथ में वहाँ पे रहें, ताकि ये भी उस बात को देख सके और आनंद मना सके। अब फिर यीशु पिता से कहते हैं, हे धार्मिक पिता, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना। यीशु कहते हैं, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। किन्होंने? उस यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उस यीशु मसीह के साथ चलने वाले, उस यीशु मसीह से बात करने वाले, उस यीशु मसीह से प्रार्थना करके छुटकारा उद्धार पाने वाले जान सकते हैं। यहाँ लिखा है, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। यहाँ पे फिर एक बात बताते हैं कि जो नाम, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरा नाम बताया और बताता रहूँगा, मतलब सदाकाल बताता ही रहूँगा। और क्या बोलते हैं कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे। और वो प्रेम जो है, जो पिता और पुत्र में है, वो प्रेम हमारा भी हो। हालेलुया। पवित्र सामर्थी पिता परमेश्वर जो हमारे बीच में रहते हैं, वो बहुत सारी बातों को कहते हैं। देखिए यूहन्ना 16 के 23 में भी लिखा हुआ है, 22 से पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यदि पिता से तुम कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इन वचनों को देखते हुए हम कुछ बात को समझने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि हमने पहले एक कहानी को देखा, और फिर मैं आपके लिए कहानी लेकर प्रत्येक दिन आता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझको एक कहानी और एक शिक्षा देते हैं जो आपके लिए मैं बांटता हूँ। एक जापान की एक कंपनी है, साबुन की कंपनी। उस साबुन की कंपनी में एक गलती हो जाती है, उसके पैकिंग में गलती हो जाती है, और उसके प्रोडक्ट में एक डब्बा जो है वो खाली चला जाता है। और एक कस्टमर के पास पहुंचता है वो डब्बा, वो कस्टमर लेता है, वो डब्बा के अंदर खाली डब्बा उसको मिलता है, उसके अंदर साबुन नहीं होता। वो साबुन की कंपनी है, साबुन नहीं होता उसमें। तो वो व्यक्ति कंप्लेंट करता है कि आपने मुझे खाली डिब्बा दे दिया, इसके पूरे पैसे लिए हैं और खाली डिब्बा आपने मुझे दिया। और ये बात बहुत चर्चा में फैल जाती है, कंपनी की बदनामी होने लगती है। कंपनी भी चिंता करती है, कंपनी तो उसके साथ डील करती है और उसका समाधान तो निकालती है, लेकिन कंपनी को फिर चिंता हो जाता है कि अगर ऐसा प्रोडक्शन लाइन में अगर लगातार ऐसा होगा
और कई डिब्बे ऐसे ही बार बार खाली जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए एक बैठक रखते हैं, एक मीटिंग होती है, और मीटिंग में सारे इंजीनियर, सारे बड़े ऑफिसर्स उसमें शामिल होते हैं, और शामिल होने के बाद निर्णय लिया जाता है। अब निर्णय लिया जाता है कि एक लास्ट जो उसका जो प्रोडक्शन लाइन है उसके आखिरी में एक एक्सरे सिस्टम लगाएंगे, जो एक्सरे सिस्टम उसको चेक करेगा और बताएगा कि कोई डब्बा खाली है। फिर वहाँ पे लास्ट में एक ऐसा वर्कर होगा जो उस बात को देखेगा, जो एक्सरे सिस्टम उसको बताएगा, उसको उस डब्बे को वो हटा देगा। और इस लाइन के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा बैठता है और मशीन लगाई जाती है, बहुत बड़ा प्लान होता है, और प्रोडक्शन लाइन के लिए संतुष्टि के लिए ये बात हो जाती है, और प्रोडक्शन लाइन शुरू हो जाता है कि अब एक स्कैनर भी हो गया, स्कैन करेगा, और एक व्यक्ति भी वहाँ बैठा है, वो उसको देख लेगा तो खाली डब्बा आगे लाइन पर नहीं जाएगा। ये सब चीज़ एक व्यक्ति वहाँ का जो छोटा सा वर्कर है, अदना सा वर्कर, वो ये सब चीज़ देखता होता है। वो पूछता है कि ये मशीनें क्यों लग रही है, इतने महंगे मशीन क्यों लग रही हैं। तो बताते हैं कि नहीं, ये मशीन जो है वो इस काम को करेगी जिससे कि कंपनी की बदनामी ना हो। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो इसका छोटा सा उपाय है, छोटा सा समाधान है, बिल्कुल छोटा सा समाधान है, और वो समाधान मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अब मुझे किसी मैनेजर से मिलाइए, मैं उनसे बात करूँगा। तो वो समाधान को बताता है, और वो उस समाधान को जब बताने के लिए जब उसको ले जाया जाता है उस जीएम के पास उस बात को रखता है तो जीएम बड़ा पसंद करते हैं, और वो उस छोटे से मशीन को वहाँ पे लगाने से ये सारी समस्या का समाधान हो जाता है। ना उतना बड़ा एक्सरे स्कैनर मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी व्यक्ति को बैठाने की ज़रूरत पड़ती है। वो ऐसा काम निकालता है। वो क्या करता है, एक अच्छे तेज पंखे को लेता है और तेज पंखे को वहाँ एक लगवा देता है। अब जब वो प्रोडक्शन लाइन में जब चलती है तो जो डिब्बा खाली आता है, उस हवा में वो डब्बा क्या होता है, उड़ जाता है। तो किसी व्यक्ति की भी ज़रूरत नहीं, किसी स्कैनर की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, और वो छोटे से खर्च में वो सारी बातें पूरी हो जाती हैं। और इसमें क्या है, लंबा प्रोसीजर करके इन लोगों ने लाखों रुपया खर्चा किया था। यही बात है कि हमारे पास सीधा हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। अब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मेरे नाम से मांगो, पिता की ओर से तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी तक तुमने कुछ नहीं मांगा, अभी मांगोगे तो तुम्हारे लिए होगा। और जो लोग इस बात को समझते हैं, जो लोग इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मिलता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे पढ़ा गया और वचन को हमने समझा, वो समझने का एकमात्र तरीका यही था कि हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। तो परमेश्वर ने हम सबको प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह उन सब के लिए अपने आप को दिए हुए हैं, और हम सबको वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अपने पास उस आनंद में रखना चाहते हैं। और इसलिए यहाँ पे संसार में अगर हमको क्लेश है, हमको तकलीफ है, हम बीमारी में हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने। तो जितने लोग हैं, कई लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से अब तक कुछ नहीं मांगे, जब वो मांगते हैं तो उनको मिलता है, और उसके बाद वो आनंदित हो जाते हैं। फिर वो प्रार्थना में जाने लगते हैं, दुआ में जाने लगते हैं, वो यीशु से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको यीशु से मिलकर अच्छा लगता है। उनको एक लंबा चक्कर अच्छा नहीं लगता है। जब समाधान सीधा है तो लंबे चक्कर से जाकर, बड़े खर्चे से जाकर हम कई लोग नहीं जा पाते। बाइबल कहती है कि तुम दो तरीके से उस स्वर्ग में पहुंच सकते हो। दो तरीके से, वो तरीका तुम्हारे पास, तुम जानो कि तुम कैसे जाओगे। एक, व्यवस्था का पालन करके, यानी कि संसार में व्यवस्था है, कानून है, और वो कानून हमें पवित्र शास्त्र बताती है, उसका हूबहू पालन करके, जैसा इसमें व्यवस्था दिया गया है वैसा हूबहू पालन करके आप स्वर्ग जा सकते हैं। और या तो यीशु मसीह से मांगकर, उससे अपने पापों की क्षमा मांगकर हम स्वर्ग जा सकते हैं। दो रास्ता है,
और बाइबल ये भी कहती है कि व्यवस्था का पालन करके कोई भी स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता। व्यवस्था का पालन करके कोई भी स्वर्ग राज्य में पहुंच नहीं सकता। अब ये कैसे? व्यवस्था का पालन करके हमसे कहीं ना कहीं चूक हो ही जाएगी। अब बाइबल कहती है झूठ मत बोलना, कहीं ना कहीं तो हमसे झूठ निकल ही सकता है। बाइबल कहती है कि यदि तुमने किसी स्त्री को देखा, कुदृष्टि से देखा, तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके। ये व्यवस्था है। तो क्या हमारी नज़र हमेशा पवित्र है? क्या हमारा सोच हमेशा पवित्र है? नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था में कई सारी बातें हैं। हमसे चूक होगा और एक चूक, एक गलती हमको स्वर्ग राज्य से अलग। लेकिन दूसरी ओर समाधान क्या है? सीधा, सरल और बिल्कुल सस्ता। एकदम सरल और एकदम सस्ता समाधान कि आप यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह से अपने दिल की बातें करते, अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, उसका स्वर्ग राज्य में प्रवेश निश्चित हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पिता से प्रार्थना में मांगा है कि जो लोग को तूने मुझे दिया, जो लोग आज मेरे कहलाते हैं, वो कहाँ हूँ? मेरे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह तो चाहते हैं ना कि हम उनके साथ में हों, इसलिए वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमारे पापों को क्षमा करके हमें उस राज्य में प्रवेश देने के लिए वो तैयार होते हैं। और ये परमेश्वर का वचन है जो उनके ज़बान से निकला है, कभी वापस नहीं आ सकता। जैसे हमने पहले इस बात को देखा कि ज़बान की बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आ सकती। यीशु मसीह का कहना है और वही पापों की क्षमा जब हम मांगते हैं और उस यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सस्ता और सरल मार्ग मिल जाता है। यीशु के पीछे चलना बिल्कुल सरल है। अब सरलता में ये बात आ जाती है कि यीशु मसीह तो बहुत सारी बातें ऐसा कहते हैं कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। कोई तुझे एक गाल में चाटा मारे तो दूसरा गाल दिखा देना। ऐसी बहुत सारी बातें। अरे बाप रे, इन बातों को तो समझना मुश्किल है। इसको हम अभी इस जीवन में तो हम नहीं कर सकते। कैसे कर लेंगे? जब तक हम पापी हैं ना, जब तक हम पापी हैं तब तक हम इस बातों को नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन हमारे पापों की क्षमा हो जाती है, उस दिन हम यीशु के निकटता में आ जाते हैं। तब हमारा जो जीवन है, हमारा चरित्र जो है वो वैसा हो जाता है। हमारा जीवन चरित्र बिल्कुल वैसा ही हो जाता है और अपने जीवन में हम उस बात को देख पाते हैं। अब इस बात को हम समझें कि चलिए, हमने प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए उनका नाम लिया और उनसे हमने पापों की क्षमा मांगी। और जब पापों की क्षमा मांग ली हमने तो हमारे पाप क्षमा हो गए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? अब जैसे हमने, अगर मान लो कि हमने अपने हाथ गंदे हैं, हमने साबुन से हाथ धोया तो हमारे हाथ हमको साफ दिखेंगे ना, बिल्कुल रूप में दिखते हैं। अब यहाँ सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों की क्षमा यीशु से मांगो, यीशु आपके पापों को क्षमा कर देंगे। ठीक है, यीशु से पापों की क्षमा मांगे हमने और यीशु ने पापों की क्षमा कर दिया। तो कैसे किया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, और जब हम प्रार्थना करके मांगते हैं प्रभु यीशु मेरे पाप को क्षमा कर, तो प्रभु यीशु के क्षमा करने से पहले हम ही अपने पाप को क्षमा कर देते हैं और हम समझ लेते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए। क्योंकि यीशु से क्षमा मांगने से पहले हम खुद क्षमा कर देते हैं ना। और हम तो इतने सारे पाप करते हैं और वो हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उस प्रभु के सामने जाते हैं, हमको तो याद भी नहीं होता कि हमने क्या पाप किया। हमको कोई ग्लानि भी नहीं होती कि हमने इस पाप को अंजाम दिया है, हमने ऐसा बुरा काम किया है। अब हम बिल्कुल ईमानदार से खड़े हो जाते हैं, प्रभु मैं तो पवित्र हूँ, मैं तेरे पास आ गया हूँ, मेरे तो पाप क्षमा हो चुके हैं, मैं तो तेरे नाम से खड़ा होता हूँ, मैं तेरे नाम से लोगों के बीच में अच्छी अच्छी प्रार्थना करता हूँ, मेरे पाप क्षमा हो गए। पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हुए या हमने खुद अपने पापों को क्षमा कर दिया? इस बात को हम कैसे जानेंगे कि हमने अपने पापों की क्षमा मांगी और प्रभु यीशु ने हमारे पाप को क्षमा कर दिया? आखिर इसको जानना तो पड़ेगा। तो हम जानेंगे कैसे? अगर यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करते हैं, अगर हम यीशु मसीह के पास जाते हैं
और यीशु मसीह से हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा कर देते हैं तो हमारे अंदर से वो बुराइयां चली जाती है। याद रखिए, हमारे अंदर से वो बुराइयां चली जाती है। अब वो दोबारा लौट के नहीं आती है। वो पाप हमारे पास दोबारा नहीं आता है। वो पाप हम दोबारा नहीं करते हैं। और यदि हमने वो पाप को दोबारा दोबारा रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं तो समझिए कि उस पाप को यीशु ने क्षमा नहीं किया, आपने खुद अपने पाप को क्षमा किया है। आपने अपने जीवन को नहीं बदला, क्योंकि यीशु मसीह जिसके पाप को क्षमा किए उससे बोले कि जा, दोबारा पाप मत करना। तो जब यीशु मसीह जब क्षमा करते हैं ना, और हम जब क्षमा मांगते हैं, तो हमारे अंदर जीवन में एक नई बातें आ जाती है, पवित्र बातें आ जाती है, और तब हमारे जीवन में वो सारी बातें होने लगती है। और जब हमारे पाप के क्षमा होते हैं, हमारा जीवन उसी दिन बदल जाता है, और हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा लोगों से मेलजोल बदल जाता है, हमारे बातों का करने का तरीका बदल जाता है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। जिस संसार को हमने जलन से देखा था, वो संसार को हम प्यार से देखने लगते हैं। जिस लोगों से हम नफरत करते थे, उन लोगों के प्रति हमारे लिए प्रेम आ जाता है। जिन लोगों से हम कंपटीशन करते थे, आज उन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। ये पाप क्षमा होने के बाद का चिन्ह होता है। तो ये चिन्ह है हमारे पास। अगर हमारे पाप क्षमा हुए हैं तो हमारे पास ये चिन्ह होंगे, और हम ऐसे जान पाएंगे कि हमारे पाप क्षमा हो गए। तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि हमारे पाप क्षमा होने के बाद हमारा जीवन कैसा होता है, और पाप क्षमा नहीं होने से पहले हमारा जीवन कैसा था। और यदि हमारा जीवन अभी भी वैसा है तो याद रखिए कि हमने प्रभु से अपने पापों की क्षमा नहीं मांगा है, और प्रभु से हमें पापों की क्षमा नहीं मिली है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर भीतर में काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम अपने एक गाल में मारने के बाद दूसरे गाल को हम लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। उस पासबान के बारे में पूरे वीडियो वायरल्स हुए, सब जगह दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन वो पासबान जो थे, आखिर उन्होंने अपना दूसरा गाल दिखाया ना, एक वचन को पूरा किया। पूरा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर पाप क्षमा थी। उनका जीवन परमेश्वर के निकट था। उनको किसी भी बात का डर और भय नहीं था कि अगर कोई मुझको एक गाल में मार रहा है तो मैं दूसरा गाल क्यों दूं। लेकिन ये पवित्र आत्मा के कारण वो व्यक्ति हंसते मुस्कुराते अपना दूसरा गाल भी दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसके पाप क्षमा हुए। उसका स्वभाव उसको दिखा रहा है। आपको और मेरे को वो स्वभाव दिखता है। और उसी चीज को अगर हम देखते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, तो कई लोगों के मन में ये आता है कि देखो ये ड्रामा कर रहा है। कौन बताता है? ये शैतान बताता है। शैतान की शख्सियत बताती है कि देख, मैंने इसको कैसा दबाव डाला और उसका हालत देख क्या हो रहा है। इसलिए आज समझ जाइए कि पाप क्षमा होता है तो हमारा जीवन कैसा होता है, और पाप क्षमा नहीं हुआ, यदि हम खुद अपने पाप को क्षमा मांग कर पाप को क्षमा कर देते हैं, तो हमारा जीवन अगर नहीं बदलता है तो हम जान जाएं कि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और हमको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, एक बार और पढ़ देता हूं मैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हे पिता, मैं चाहता हूं कि, यीशु करे ना पिता से, कि मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों। जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि मेरी महिमा उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। सोच लीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से क्या बोल रहे हैं? क्या चाहते हैं यीशु मसीह? चाहते हैं कि जहां वो है वहां आप और मैं रहें। इसलिए अपने खुद से अपने पापों की क्षमा ना करें, अपने देह को खुद से क्षमा ना करें, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे। अपने एक एक पाप को गिन गिन कर प्रभु के सामने रखें, और जब क्षमा होगा, और जब हमारे लिए जो क्षमा की बातें आएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा, जिससे हम जान जाएंगे कि हमारे पाप क्षमा हुए। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हमसे प्रेम रखने वाले हमारे पिता, आपका प्रेम हमने आज देखा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। और ये आपकी इच्छा ये है कि हम सब आपके साथ उस स्थान पर चले जहां आपकी महिमा हो रही है।
हम देखेंगे उस स्थान को और प्रभु जी हम आनंदित होंगे। आप ये चाहते हैं कि हम आनंद मना सकें, आपके साथ रहकर अपने जीवन में आनंद मना सकें। प्रभु मेरे पिता, जितने लोग इस वचन को देखकर समझे हैं, आज प्रभु आपने बताया है कि हम अपने पापों की क्षमा मांगने के बाद हमारे पाप कैसे क्षमा हो जाते हैं और उसके बाद हमारा जीवन कैसा होता है। हम कैसे जानते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो चुके, कैसे जानते हैं कि हम पाप निष्पाप हो गए। प्रभु इस वचन को आपने हमें बताया है, इस वचन से आपने समझाया है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आपने कहा कि जो आज तक तुमने अब तक कुछ नहीं मांगा, अभी तुम अगर मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो वो चीज़ तुमको मिल जाएगी, वैसा हो जाएगी। तो प्रभु आज हमारी प्रार्थना है कि हम आपके नाम से प्रार्थना में मांगते हैं यीशु मसीह कि हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमारे पाप क्षमा हो जाए। हम जितने लोग प्रार्थना में शामिल हैं पिता, हम अपने पाप को आपके सामने रखते हैं। हमारे पाप को क्षमा कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे पाप क्षमा हो जाए, ताकि आज के वचन के द्वारा हमारा जीवन बदल जाए, हमारी सारे जीवन की अव्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाए। और प्रभु एक दिन जो हम आपसे मिलेंगे वो मिलने के लिए हम तैयार हो जाएं और हमारे जीवन को आज से लोग देखें तो वे लोग आनंदित हो जाएं और वे लोग हमें देखकर अपने जीवन को भी वैसा करने का प्रयास करें और वे लोग भी बचाए जाएं, क्योंकि आप चाहते हैं, आपने कहा है पिता से कि मैं चाहता हूं कि ये सारे लोग मेरे साथ उस स्थान पर है। तो प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो हमने आज प्रभु की इच्छा को जाना, प्रभु की इच्छा को सुना, प्रभु की इच्छा को पहचाना, और ये हमारे लिए एक बहुत बेहतर बात है कि प्रभु की इच्छा क्या है हम समझ सकें। तो प्रभु की इच्छा यही है कि हम प्रभु के साथ स्वर्ग में चलें, और स्वर्ग में जाने के लिए हमें अपने पापों की क्षमा मांगना है, निष्पाप होना है, और पापों की क्षमा मांगने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। और कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे पाप क्षमा हुए, उस बात को हमने अभी देखा है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और इस खूबसूरत वचन को आप लोगों तक फैलाए, ताकि हम और हमारे साथ वे सारे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्थान पर पहुंचाए जाएं जहां प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि सारे लोग वहां आए। तो आज यदि आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में हों, प्रभु यीशु मसीह के पास हों, और आपके साथ आपके बाकी लोग भी हों, तो इस वचन को जरूर शेयर कीजिए। इस वचन को जितने अपने पहचान तक वहाँ पहुँचाइए, ताकि लोगों का जीवन बदले और वे लोग भी उस स्थान को पहुँचाया जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और आज का वक्त फिर हो गया, आज से फिर विदाई लेने का समय हो गया। प्रभु ने चाहा तो कल फिर एक नई कहानी, एक अच्छे वचन के साथ हम प्रभु की बातों को सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की।